सभी को मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वर्क लर्न इजी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल लोड यानी घर के अंदर जितना हम वायरिंग करते हैं उस लोड का कैलकुलेशन करके कौन सा वायर लगाना है, कौन सा अप्लायंसेस के लिए, कितने लोड के लिए कितना mm² का वायर लगाना है वो सीखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 mm² वायर की बात करते हैं। जितने भी घर में आपने लाइट्स फैन लगाया हुआ है, जितने भी रूम में, उसके लिए 1 mm² का वायर यूज़ कीजिएगा। 0.75 स्क्वायर mm का वायर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर लॉन्ग रन के लिए देखना है तो 1 mm² का वायर ही लगाइए। और बता दूं कि 1 mm² का करंट कैरिंग कैपेसिटी 1200 वाट तक का होता है। जो 1200 वाट तक का लोड है वो आराम से झेल लेता है। तो जितने भी आपने घर के अंदर और लाइट्स हो गया, फैन हो गया, ये सब लगाया हुआ है, उसके लिए 1 mm² का वायर यूज़ कीजिए। तो दूसरा आता है 1.5 mm² का वायर। तो जितने भी घर के हर एक रूम में जो एक स्विच एंड सॉकेट बोर्ड रखा हुआ है, और टीवी देखने के लिए हो या चार्ज करने के लिए हो या छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने के लिए हो, जैसे आयरन चलाने के लिए हो या फ्रिज चलाने के लिए हो, कभी कभी उसमें आप हेयर ड्रायर वगैरह पर्सनल चीज़ें चला लेते हो, तो उसके लिए हर एक रूम में जो आप सॉकेट स्विच एंड सॉकेट बोर्ड रखते हैं उसका वायरिंग 1.5 mm² से कीजिए। और 1.5 mm² का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 2000 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से ले लेता है। ठीक है। और तीसरा आता है 2.5 mm² का वायर। ये हैवी लोड अप्लायंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं घर में, जैसे कि गीज़र हो गया, ओवन हो गया, बड़े बड़े हीटर हो गया, एसी हो गया। इन चीज़ों के लिए हम 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है 3500 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से ले लेता है 2.5 mm² का वायर। और चौथा आता है 4 mm² का वायर, जिसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 5000 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से ले लेता है। ये और भी हैवी अप्लायंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर किसी अप्लायंसेस का लोड 3500 वाट का हो या 4000 वाट का हो, या गीज़र आपने खरीद लिया बड़ा वाला, अगर उसका लोड 3500 3000 है, या आपने एसी ले लिया है जिसका वाटेज 3500 वाट का है, 4000 वाट का है, 4500 वाट का है, तो उसके लिए आपको 4 mm² का वायर यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो लास्ट में आता है 6 mm² का वायर। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये वायर ज़्यादातर मीटर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, जहाँ पे एमसीबी रखा जाता है पूरा वायरिंग का, वहाँ तक हम 6 mm² का वायर का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो घर का पूरा लोड का हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जितना वाटेज निकलता है उसको उसके हिसाब से हम बाहर मीटर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक वायर रखते हैं। तो वो वायर हम 6 mm² का वायर रखते हैं, क्योंकि इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है ये 7000 वाट से लेके 8000 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से ले लेता है। तो इस तरह से आपको वायर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है घर के अंदर और घर के बाहर। और एक बता दूं आपको, जब भी आप ये पावर सॉकेट के लिए वायरिंग करते हैं, जैसे 2.5 mm² का हो चाहे 4 mm² का वायर हो, तो हर एक पावर सॉकेट के लिए अलग से वायरिंग कीजिएगा और हर एक पावर सॉकेट के लिए अलग से एमसीबी रखिएगा, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका एमसीबी अलग से ट्रिप करे और आपको रिपेयर करने में इजी हो जाए, इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करने में इजी हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात, जो स्विच एंड सॉकेट बोर्ड आपने रूम में रखा है 1.5 स्क्वायर mm का, तो हर एक रूम का वायरिंग अलग अलग कीजिए और हर एक रूम का एमसीबी अलग अलग रख के उसमें कनेक्ट कीजिए। ठीक है। इससे आपका वायरिंग भी बहुत बेहतर होगा, अच्छा रहेगा, शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहता है और ओवरलोड होने का बिल्कुल डर नहीं रहता है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना फ्री है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे।